हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए आज का टॉपिक है साइंस मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जैसे राइट आंसर होगा 2। आगे हैं दूसरा नंबर प्रश्न, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है या किरण इसका राइट आंसर अभिलंब की ओर झुकेगी। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। राइट आंसर होगा लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। 5वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आता है वह है। जिसका दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला है 7 नंबर प्रश्न, किसी लेंस के आवर्ध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर मात्रक विहीन। 8वां नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। 9 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसमें से सभी होगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। इसका होगा वाट। विद्युत का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। रेडियस होगा आमीटर का। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रेडियस होगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पीतल। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ऑर्डर। 16वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ए ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, तेलीय कागज होता है। पारभाषक। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। इसका सम्मान। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का। अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 25 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का।
अगला प्रश्न है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। 27 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है? कूलाम। 28वां नंबर प्रश्न, Na4SO4 प्लस BaCl2 BSO4 प्लस 2 NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? राइट आंसर होगा बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 29 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न है NaSCO3 यौगिक का परिचालित नाम निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर होगा बी, बेकिंग सोडा। 31 नंबर प्रश्न है अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? राइट आंसर होगा एंटासिड का। 32 नंबर प्रश्न है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? ए नंबर मेथेनोइक अम्ल। 33 नंबर प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं? बी नंबर परमाणु संख्याओं के। इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न 80 प्रश्न हैं। ठीक है, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। 36 नंबर अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? त्रिआबंध। अगला प्रश्न है कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? इसका राइट आंसर है B4। अगला है जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं के। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के उद्गर्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होते हैं? 3:1। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन में से बनता है? NH3। अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना है COOH2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? NaCl भस्म नहीं है, बाकी बाद CaO भस्म, NaOH भस्म, Na3CO3 ये सभी भस्म है। अगला प्रश्न जस्ता का अयस्क है? जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न सिलिकॉन है एक उपधातु। अगला प्रश्न एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न सोना की परमाणु संख्या है? 79। आगे देखते हैं निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण।
अगला प्रश्न है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कार्बन के अवरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं? समयावीय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? इसका होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का क्या कार्य है? अवशोषण। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है? इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? स्टार्च। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? आकृति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होते हैं? एथिलीन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अगला प्रश्न है, यौष्ट में लैंगिक और अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? मेंडल। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। अगला प्रश्न है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? इसका राइट आंसर होगा ए एवं सी दोनों, फ्लोएम और जाइलम। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसे करता है? विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आकृति। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? ऊतक। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये लास्ट प्रश्न था। और मेरा आपसे प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उसको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।